1 फरवरी 2025 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2025 अनाउंस किया। ये एक मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट था जिसमें आपकी 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स फ्री किया गया। न्यू टैक्स रिजिम में आपको 12,75,000 तक की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ भी दिया गया और जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उन्हें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ उनकी इनकम को 12,75,000 तक टैक्स फ्री किया गया। इन सभी बातों को हमने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप चाहें तो उसे आप व्यू कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। बजट 2024 में भी टीडीएस और टीसीएस के रेट में कुछ चेंजेस किए गए थे। बजट 2024 में सेक्शन 194 डीए, सेक्शन 194 आईबी, सेक्शन 194 जी, सेक्शन 194 एच और सेक्शन 194 एम में टीडीएस के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया था और इसे इफेक्टिव किया गया था 1 अक्टूबर 2024 से। वहीं पर सेक्शन 194 ओ टीडीएस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के टीडीएस रेट को 1% से रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन 194 एफ TDS on payment on account of repurchase of units by mutual funds और UTI जो TDS का रेट था 20% उसे 1/10/2024 से इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया। इसके अलावा बजट 2024 में दो सेक्शन 194D पेमेंट ऑन इंश्योरेंस ऑफ कमीशन इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी में टीडीएस के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया था, पर इसे एप्लीकेबल किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। वहीं बजट 2024 में एक नया सेक्शन 194T टीडीएस में इंसर्ट किया गया और इस सेक्शन के हिसाब से जब भी एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कोई भी पेमेंट किसी भी फर्म द्वारा अगर पार्टनर्स को किया जाए, चाहे वो सैलरी हो, रेन्यूमरेशन हो, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट, इस न्यू सेक्शन को इंसर्ट किया गया। TDS विल बी एप्लीकेबल एट अ रेट ऑफ 10% अगर ये पेमेंट का अमाउंट एक्सीड्स 20,000 रुपीज और इसे एप्लीकेबल किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 यानी कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। बजट 2024 में टीडीएस और टीसीएस के मेजर रेट में चेंजेस किए गए थे। वहीं बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 193 ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जहां पहले कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप पर इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। आपका अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था उस केस में आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 193 एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाता था। बजट 2025 में जिसे एप्लीकेबल किया जाएगा 1/4/2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सेक्शन 193 में भी 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल की जाएगी। सेक्शन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिस पर टीडीएस रेट एप्लीकेबल है एट अ रेट ऑफ 10%। सीनियर सिटीजन्स के केस में अगर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट इनकम अगर रिसीव हो रही थी, अगर यह इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो उनका टीडीएस एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाता था। इस 50,000 की लिमिट को 1/4/2025 से इंक्रीज कर 1 लाख कर दिया गया है।
सीनियर सिटीजन्स के अलावा अदर पर्सन्स के लिए यह लिमिट 40,000 रुपये थी अगर उनका इंटरेस्ट इनकम किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से वो रिसीव कर रहे थे। इस लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। जो भी चेंजेस TDS TCS में बजट 2025 में किए गए हैं वो एप्लीकेबल किए जाएंगे 1/4/2025 से फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। इन ऑल अदर केसेस 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज कर 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194 में डिविडेंड फॉर अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन TDS एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी 5,000 से इंक्रीज कर 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग TDS जहां एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाता था, यहां पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को 5,000 से इंक्रीज कर 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल एक्सेट्रा और 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस जहां TDS एट अ रेट ऑफ 30% डिडक्ट किया जाता है। यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को जो पहले एग्रीगेट 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर थी, अब उसे 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन जहां TDS का रेट पहले 5% था, अब उसे 1/4/2025 से 2% कर दिया जाएगा और वहीं थ्रेशोल्ड लिमिट जो 15,000 थी उसे इंक्रीज करके 20,000 कर दिया जाएगा। सेक्शन 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस ऑन लॉटरी टिकट्स जहां TDS रेट को बजट 2024 में 5% से 2% रिड्यूस कर दिया गया था 1/10/2024 से, वहीं बजट 2025 में थ्रेशोल्ड लिमिट को 15,000 से इंक्रीज करके 20,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज जहां पर बजट 2024 में TDS के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया था और जिसे एप्लीकेबल कर दिया गया था 1/10/2024 से, वहीं बजट 2025 में थ्रेशोल्ड लिमिट को 15,000 से इंक्रीज करके 20,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194I रेंट में एक रिमार्केबल चेंज किया गया है। TDS जहां डिडक्ट होता है एट अ रेट ऑफ 10%, पहले ये थ्रेशोल्ड लिमिट 2.4 लाख थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अब इसे 50,000 पर मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ कर दिया गया है, यानी कि 2.4 लाख की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर से इंक्रीज कर अब इसे 6 लाख पर फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। सेक्शन 194J फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज जहां TDS डिडक्ट होता था एट अ रेट ऑफ 10%, यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को 30,000 से इंक्रीज कर 50,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194LA इनकम बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन जहां TDS डिडक्ट होता है एट अ रेट ऑफ 10%, यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को 2.5 लाख से इंक्रीज कर 5 लाख कर दिया गया है। TCS का सेक्शन 206C1G रेमिटेंस अंडर द LRS एंड ओवरसीज टूर पैकेज जहां TDS एट अ रेट ऑफ 20% डिडक्ट किया जाता था, उसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट को अब 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। TCS on sale of specified good under section 206C subsection 1H को भी 1/4/2025 से बजट 2025 में रिमूव कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज है क्योंकि टैक्स पेयर्स में TCS ऑन सेल्स और TDS ऑन परचेज अंडर सेक्शन 194Q को लेकर बहुत कंफ्यूजन अक्सर रहता था, क्योंकि सेक्शन 194Q में TDS ऑन परचेजेस अगर किसी भी टैक्स पेयर पर एप्लीकेबल है तो उसे TCS ऑन सेल्स डिडक्ट नहीं करना होता था। इस बात को लेकर
अक्सर टैक्स पेयर्स में काफ़ी ही कंफ्यूजन रहता था। इसीलिए बहुत सारे टैक्स पेयर्स का इस रिगार्ड में रिप्रेजेंटेशन दिया गया और अब TCS ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स के सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। सेकेंड रिमार्केबल चेंज TDS और TCS में जो किया गया है वो है रिमूवेबल ऑफ हायर TDS TCS फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये आप सभी जानते हैं कि TDS एट अ हायर रेट 2 कंडीशंस में डिडक्ट किया जाता है। यदि किसी भी पर्सन का अगर आपने TDS डिडक्ट किया है, यदि उस पर्सन का पैन आधार से लिंक नहीं है, उस केस में या वो अपना पैन प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो उसका TDS एट अ रेट ऑफ 20% डिडक्ट किया जाता है। वहीं अगर किसी पर्सन का TDS डिडक्ट हुआ है और उस पर्सन ने अपनी ITR फाइल नहीं की, तब भी उस केस में TDS एट अ रेट ऑफ 20% डिडक्ट किया जाता था। अब TDS एट अ रेट ऑफ 20% हायर TDS की डिडक्शन ओनली इन द केस ऑफ अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तभी किया जाएगा। अगर सामने वाले ने अपनी ITR फाइल नहीं की है, उस केस में आपका TDS एट अ हायर रेट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.